गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस चैप्टर का नाम है चुंबक और चुंबकत्व। और ये भारती भवन का चैप्टर 9 है, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले मैंने प्रत्यावर्ती धारा का सभी ऑब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव था, मैंने 40 ऑब्जेक्टिव आपको कराया। अब ये जो चैप्टर आपका है इसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो है वो थियोरेटिकल है, मतलब थ्योरी पर आधारित है, जो आप क्लासरूम में पढ़ चुके हैं। बहुत कम ही ऑब्जेक्टिव है जो न्यूमेरिकल वाइज है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो आप पहले से जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कुछ पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकीयशीलता 1 से कम है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। आपको पता है कि आपेक्षिक चुंबकीयशीलता को μr से दर्शाते हैं, और चुंबकीय पदार्थ मुख्य रूप से 3 होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीयशीलता होती है, आपेक्षिक चुंबकीयशीलता होती है, वह 1 से कम होता है, ठीक है। किसकी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। और जिसकी चुंबकीयशीलता 1 से कम होती है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। तो कहता है कुछ पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकीयशीलता 1 से कम है तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी नंबर 1 में धनात्मक एवं बड़ी, नंबर 2 में धनात्मक एवं छोटी, नंबर सी में 0, नंबर डी में ऋणात्मक। तो इसका आंसर डी होगा। तो आप आंसर डी लिख सकते हैं, आंसर डी। आगे आ जाइए क्वेश्चन। कहता लोहे का परमाणु है। आपको पता है कि चुंबकीय पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव में केवल पाया जाता है, और लोह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस में पाया जाता है। जैसे आपका तांबा है, बिस्मथ है, एंटीमनी है, फॉस्फोरस है, ये सब आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, गैडोलिनियम, मिश्र धातु में कोबाल्ट, क्रोम, स्टील, ये सब लोह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। और आपको जैसे आपने पढ़ा प्लेटिनम है, प्लेडियम है, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो आपको कहता है लोहे का परमाणु है नंबर 1 अनुचुंबकीय, नंबर 2 प्रतिचुंबकीय, नंबर सी लोह चुंबकीय, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि लोहे जो होते हैं, लोहा जो होता है, ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो आंसर आप सी लिख सकते हैं। आ जाइए नंबर 3। कहता तांबा होता है प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। बेटा तांबा जो होता है ये प्रतिचुंबकीय होता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। तो आंसर ए आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी चुंबकीयशीलता अधिकतम होगी? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इनमें किसी की भी नहीं। आपको पता है कि लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता 1 से बहुत ज्यादा होता है, मतलब अधिकतम चुंबकीयशीलता होता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आप आंसर सी लिख सकते हैं। अब कहते हैं पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है। देखो बेटा, अर्थ मैग्नेटिज्म जो भू चुंबकत्व हमारे सिलेबस से हट चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन दे रखा है जिसका जवाब आप दे सकते हैं। आपका जो पृथ्वी है एक विशाल छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है। हमारे पृथ्वी में यह माना जाता है कि हमारे पृथ्वी के कोर में, हमारे पृथ्वी के गर्भ में एक विशाल छड़ चुंबक स्थित है। अगर पृथ्वी के गर्भ में ध्यान से सुनिए बात को, अगर पृथ्वी के गर्भ में छड़ चुंबक है तो निश्चित है कि उसमें चुंबकीय आघूर्ण होगा, क्योंकि छड़ चुंबक क्या होता है? एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। आपको पता है कि छड़ चुंबक जो है, बार मैग्नेट जो है, एक चुंबकीय आघूर्ण की तरह बिहेव करता है। और जो चुंबकीय आघूर्ण की तरह, ध्यान से सुनिए, छड़ चुंबक जो होता है वो एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, चुंबकीय द्विध्रुव होता है। और जो चुंबकीय द्विध्रुव होगा उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निश्चित होगा, चुंबकीय आघूर्ण निश्चित होगा। तो हमारे धरती जो है, धरती का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और हमारे धरती के गर्भ में एक विशाल छड़ चुंबक स्थित है, ठीक है। इस टाइप का एक विशाल छड़ चुंबक हमारे धरती के गर्भ में स्थित है, इस टाइप से।
या तो इस डायरेक्शन में है या तो इस डायरेक्शन में है। अगर धरती के अंदर चुंबक है या तो वो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में। और ये है धरती का ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल, ये है पृथ्वी का ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल, मतलब जीएन से दर्शाते हैं, जीएन। और यह है पृथ्वी का ज्योमेट्रिकल साउथ पोल, जिसको जीएस से दर्शाते हैं। अगर पृथ्वी के अंदर कोई क्षण चुंबक है तो उस क्षण चुंबक का जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ के पास होता है। अब जो नॉर्थ पोल है ज्योमेट्रिकल साउथ के पास होता है। ठीक है, इस टाइप से हमारी धरती के अंदर है। और अब ये पता हो चुका है कि धरती के अंदर क्षण चुंबक है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। बेटा धरती के अंदर चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है इसकी गणना हो चुकी है। और धरती के अंदर चुंबकीय आघूर्ण होता है 8.0 गुना 10⁻22 जूल टेस्ला इनवर्स। तो इसका आंसर बी होगा, ये आंसर बी होगा। देखो बेटा ये गणना किया गया है वैज्ञानिक के द्वारा। जब ये पता चला कि धरती के अंदर में क्षण चुंबक है, मतलब धरती क्षण चुंबक की तरह बिहेव करता है, तो हमारे वैज्ञानिक ने गणना से यह ज्ञात किया कि धरती के अंदर जो क्षण चुंबक है उसकी चुंबकीय आघूर्ण कितनी होगी। तो गणना से यह प्राप्त हुआ 8.0 गुना 10⁻22 जूल टेस्ला इनवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। अभी हमने 5 क्वेश्चन कराई है, इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बेटा, हमने विद्युत चुंबक और चुंबकत्व का 5 ऑब्जेक्टिव पढ़ा है। छठा यहाँ लिखा हुआ, ध्यान से देखिए क्या कहते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति को जाई एम से दर्शाते हैं। और प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक और 1 से कम होता है। तो पहला ऑप्शन है धनात्मक 1 से छोटी होती है, दूसरा है धनात्मक और 1 से बड़ी होती है, तीसरा है ऋणात्मक होती है और चौथा है 0 होती है। तो आंसर आप लगा सकते हैं सी। ठीक है, तो आंसर आप सी लगाएंगे, आंसर सी। आज ये क्वेश्चन नंबर 7 कहता द्रव और गैस। देखो बेटा मैंने थ्योरी में पढ़ा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। और अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस और द्रव में पाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि द्रव और गैस, पहला है लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, दूसरा है प्रति चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, तीसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, चौथा है निर्वात के सदृश चुंबकीय आचरण करते हैं। बेटा आपको पता है कि द्रव और गैस ये प्रति चुंबकीय भी है, अनुचुंबकीय भी है, लेकिन द्रव और गैस लोह चुंबकीय नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर नंबर ए होगा। आप आंसर ए लिख सकते हैं, हम यहां लिख देते हैं आंसर ए। आज क्वेश्चन नंबर 8 कहता निम्नलिखित में किस तरह की वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति जाई एम 1 से कम होता है। ध्यान से सुनिए, कहता निम्नलिखित में किस तरह की वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति जाई एम 1 से कम और ऋणात्मक होता है। बेटा प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति जाई एम होता है वो 1 से कम और ऋणात्मक होता है। तो आंसर लगा सकते हो सी। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 9 नंबर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और चुंबकन एम वेक्टर में संबंध होता है। ये आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और चुंबकन एम वेक्टर, चुंबकन जिसको एम वेक्टर कहते हैं, एम वेक्टर को बी नॉट वेक्टर से भी दर्शाते हैं। और इसमें संबंध होता है ये बी वेक्टर बराबर बी नॉट इंटू एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। तो इसका आंसर डी होगा। थ्योरी में ये पढ़ाया हुआ है बेटा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बेटा क्यूरी ताप पर डिपेंड करता है। अगर क्यूरी ताप पर डिपेंड करता है, ताप बढ़ेगा तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति घट जाएगी, ताप घटेगा तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अगर ताप कांस्टेंट रहेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर रहेगी। तो इसका आंसर ए होगा। तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हो ए।
तो इस टाइप से मैंने चुंबक और चुंबकत्व का 10 ऑब्जेक्टिव की है। इससे आगे का ऑब्जेक्टिव करेंगे, ध्यान से देखिए। देखो मैंने अभी चुंबक और चुंबकत्व का 10 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। 11वां ऑब्जेक्टिव से लेकर के 15 ऑब्जेक्ट तक बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। कदम निकल है, आपको पता है कि लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात, ये चारों जो है लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा निकल है, पहला है प्रति चुंबकीय, दूसरा है अनुचुंबकीय, तीसरा है लोह चुंबकीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा और आप आंसर सी लिख सकते हैं, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि 12 नंबर से देखो, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं। कहता है शैथिल प्रदर्शित करते हैं। शैथिल एक वक्र होता है जो चुंबक और विचुंबकन की घटना को समझाता है। मतलब चुंबक और अचुंबकत्व, मतलब कोई लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित होने और अचुंबकित होने की घटना को शैथिल बतलाता है। तो कहता है कि शैथिल प्रदर्शित करते हैं प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। बेटा जब भी शैथिल वर्ड आ जाए तो समझो शैथिल प्रदर्शित करता है केवल लोह चुंबकीय पदार्थ। तो इसका आंसर सी राइट होगा, तो आप आंसर सी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान पर नवन गोल, देखो ये अर्थ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, भूचुंबकत्व का। किसी स्थान पर नवन कोण वह है नंबर 1 चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के साथ बनता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा के साथ बनता है। पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता और ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ बनता है, इनमें से कोई नहीं। बेटा इसका आंसर होगा बी नंबर। ये जो किसी स्थान पर नवन कोण बनता है बेटा, वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज घटक के साथ बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट जो होगा वो बी होगा। आज जो अगला क्वेश्चन कहते हैं नवन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर। देखो बेटा नवन कोण का मान जो होता है, जैसे ये अर्थ है बेटा, ये अर्थ है, अर्थ का ये वाला जो लाइन है इसको कहा जाता है ध्रुवीय रेखा, और ये है ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ये है ज्योमेट्रिकल साउथ, और इसको कहते हैं विषुवतीय रेखा। ये जो आप लाइन देखते हो इसको विषुवतीय रेखा कहते हैं, विषुवतीय रेखा, और इसको कहते हैं ध्रुवीय रेखा, ध्रुवीय रेखा बोलते हैं। बेटा पृथ्वी के ध्रुवीय रेखा पर नवन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ध्रुवीय रेखा से विषुवतीय रेखा की तरफ आओगे, यह है ध्रुवीय रेखा, यहाँ पर नवन कोण का मान होता है 90 डिग्री, और यहां से विषुवतीय रेखा की तरफ जाओगे तो नवन कोण का मान घटेगा। तो इसका आंसर सी होगा, तो आप आंसर सी लिख सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन नंबर 15, ध्रुवों एवं विषुवत रेखा पर नवन कोण है क्रमशः 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। अभी मैंने चर्चा किया था कि ध्रुव पर नवन कोण का मान होता है 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर नवन कोण का मान होता है 0 डिग्री। तो इसका आंसर होगा सी ए डी। तो आप आंसर डी लिख सकते हैं, ठीक है। और कई क्वेश्चन बच गया इसमें, और इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है 1 2 3 4 क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, चारों क्वेश्चन को अभी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है क्या कहता है कि 18 नंबर कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नवन कोण का मान होता है। बेटा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नवन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो आप ऑप्शन लगा सकते हो बी नंबर, आंसर बी। क्वेश्चन अगला है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता म्यू, यहां म्यू आर लिखेंगे आप, यहां चुंबकीयशीलता दिया है लेकिन यहां अपेक्षित चुंबकीयशीलता होगा। एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता म्यू आर है, तो म्यू आर का मान क्या होगा?
तो लो चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीयशीलता म्यू आर का मान 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो आंसर ए लिख सकते हैं आप। हालांकि 1 से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ 1 से ज्यादा दिया तो आप 1 से ज्यादा ही लगाएंगे। ठीक, आपका 20 नंबर, प्लेटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति जाई एम बराबर 0.0001 है, तो कहते हैं इसकी आपेक्षिक चुंबकीयशीलता क्या होगा। देखो बेटा, मैंने थ्योरी में एक चीज पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? आपेक्षिक चुंबकीयशीलता म्यू आर और जाई एम में संबंध, में चुंबकीय प्रवृत्ति जाई एम में संबंध। तो म्यू आर बराबर क्या पढ़ाए थे? 1 प्लस जाई एम पढ़ाए थे। ये एक्स नहीं है, जाई है, जाई एम। तो आपको जाई एम दिया हुआ है, आपको म्यू आर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जाई एम कितना दे रखा है? 0.0001। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा म्यू आर इक्वल टू 1.0001 आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट सी। तो आंसर आप सी लिख सकते हैं। और इसी के साथ चुंबक और चुंबक चैप्टर समाप्त हो गया। देखो, इसका क्वेश्चन नंबर हमको लगता है कि 11 से लेकर 15 तक, क्योंकि फोन आ चुका था, वीडियो डिलीट हो चुका था, तो हमको लगता है क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा। तो आवाज पर, साउंड पर ध्यान देकर उसको आप देखेंगे। मैं जो बोला हूं साउंड पर आप क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो आपका चुंबक और चुंबक समाप्त हो चुका है। अब मैग्नेट में लास्ट चैप्टर बचा है, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग, जो अगले क्लास में आपको हम फाइनल कर देंगे। जैसे ये खत्म होगा, आप जोरदार तैयारी कीजिए। जैसे ये खत्म हुआ मैग्नेट, 1 या 2 दिन के अंदर आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपको उम्मीद है कि आप अव्वल नंबर लाएंगे। क्योंकि देखिए, टीचर जब आपके प्रति मेहनत करता है तो आपको भी जी तोड़ मेहनत करना चाहिए और अधिक से अधिक मार्क्स लाने। देखिए, अगर आप सिन्हा माथुर का पूरा ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो गेस्ट पेपर हो या मॉडल सेट हो, आप 90% से एबव ऑब्जेक्टिव आप बना दोगे।